जब मैं उसके बारे में कुछ बोलती थी तो बोलता था तू जेलस फील कर रही होगी मेरी गर्लफ्रेंड से, मेरी गर्लफ्रेंड तेरे से बहुत सुंदर है। इसको बोला कि मुझे तुम्हारा फ़ोन चाहिए थोड़ा-सा, तो पहले बोलने लगी क्या करोगे मेरा फ़ोन? मैं पहले जब आई थी कॉलेज में तो मैं अपने फ्रेंड्स को बताई थी कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं तुम्हारा फ़ोटो दिखाई थी तो सब मुझे हँस रहे थे सब मेरे पे। वो अब मेरी नहीं है, वो किसी और लड़के से बात करती है, उसने मेरे को चीट किया, जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, आज आपके साथ है, कल किसके साथ है पता नहीं। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कॉलेज के दिनों में एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। आपको लगता होगा कि सिर्फ और सिर्फ लड़के ही चीट करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लड़कियाँ भी चीट करती है। भाई लड़कों के भी मेंटल हेल्थ पे असर करता है और लड़के भी डिप्रेशन में जाते हैं। आई नो बहुत लोग बोलेंगे कि ये लड़की हो के लड़की के बारे में ऐसे बोल रही है। मे बी बहुत लोगों को ये बुरा भी लगे और मे बी बहुत लोग मुझे गलत कमेंट भी करें, बट आई रियली डोंट केयर। बट एक्चुअल में मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त के साथ ऐसा हुआ था, जो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। जब हम कॉलेज के दिनों में थे तब की बातें मैं आप लोगों से बता रही हूँ। कॉलेज के टाइम में मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था और वो मुझे पढ़ाता भी था, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था। और जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं पढ़ने में, उसको हर कोई बहुत पैम्पर करता है। हमारे क्लास टीचर, हमारे एचओडी, हमारे प्रिंसिपल, हर कोई उसको बहुत पैम्पर, बहुत प्यार करते हैं। और मेरे साथ ऐसा होता था कि जो चीज़ मुझे टीचर नहीं समझा पाते थे और वो चीज़ अगर वो समझा दे तो मेरे दिमाग में बैठ जाता था और बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी आता होता था। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिससे वो हमेशा बातें करते रहता था और मैं पूछती थी कि ये कौन है? तो बोलता था कोई नहीं, मतलब थोड़ा-सा शर्मीला टाइप का था। तो वो मेरा दोस्त कैसे इतना अच्छा दोस्त बना वो भी मैं आपको बता दूँ। एक तो है होता है कि चलो ठीक है, ये मुझे समझा रहा है, ये मुझे पढ़ा रहा है वो, लेकिन एक बहुत अच्छा कनेक्शन उसके साथ मेरा बन गया था, क्योंकि वो लड़का बहुत मेहनती था। उसके फ़ादर अपना कुछ ज़मीन बेच के उसको कॉलेज भेजे थे, क्योंकि वो बोला था कि मैं इस कॉलेज में पढ़ने के लिए हमारे पास इतना पैसा तो नहीं था, बट मेरे पापा बोले कि ठीक है, अगर तू पढ़ना चाहता है, तू कुछ करना चाहता है, तो कोई बात नहीं है, ऐसा-ऐसा ज़मीन कितना तू खरीद लेगा जब तू कुछ बन जाएगा तो। तो उसके पापा वो ज़मीन बेच के उसको यहाँ पे भेजे थे और अपने पढ़ाई को लेके वो सच में बहुत सीरियस था। अभी भी वो बैंगलोर की बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब करता है, जहाँ पे उसको 25 लाख के आस-पास उसके पैकेज हैं। तो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो दिल्ली में रहती थी और आपको मैं बताऊँ ये इतना सीरियस था उस लड़की के लिए कि इसके जो पॉकेट मनी आते थे ना, ये खुद कम पैसा खर्च करता था और उस पैसे को बचा के रखता था। और अपनी गर्लफ्रेंड को वो कभी कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, कभी उसको पैसे भेज देता था, कभी उसकी बंदी कुछ खाने गई और बोली मेरे पास पैसे कम पड़ रहे हैं, तुम दोगे क्या? इनफैक्ट उसके पास कभी नहीं भी होता था ना, तो वो मेरे से लेके या और भी उसके 1-2 फ्रेंड थे, उससे लेके वो उसको भेजता होता था। मतलब कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने देता होता था, इस हिसाब से वो प्यार करता था। तो मैं उससे पूछी कि तू कैसे पटी है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे बनी? तो बोला क्या कि मेरे मोहल्ले की है ये और हम काफ़ी टाइम से एक-दूसरे को जानते हैं। हम एक ट्यूशन पे जाते थे, वहाँ ये मुझे मिली थी और मैं इसको थोड़ा बहुत पढ़ाने लग गया, थोड़ा बहुत इसको समझाने लग गया। तो ये एक दिन मुझे प्रपोज़ की, तो मैंने इसको बोला कि नहीं, मैं ऐसे हाँ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में नहीं पता है और मुझे टाइम पास वाला कुछ नहीं चाहिए। मैं जो भी मेरी गर्लफ्रेंड होगी, मैं उसके साथ सीरियस रहूँगा, तो मैं अभी तुरंत ही तुम्हें हाँ नहीं करूँगा, मुझे थोड़ा टाइम दो और तुम भी इस चीज़ को लेके सीरियस हो या नहीं हो। तो बंदी आगे से बोल रही है कि मैं सीरियस हूँ। फिर कुछ मतलब ऐसी-वैसी सेंटी बातें करके ना इससे हाँ बुलवा ली और इसने हाँ कर दिया, बट ये टाइम लेके हाँ किया कि मैं सोच समझ के हाँ करूँगा, मैं ऐसे ही हाँ नहीं करूँगा। और ये खुद को लेके थोड़ा हो गया कि ठीक है, अब जो भी है यही है। तो वो उस हिसाब से उस लड़की को ट्रीट करता था और उस लड़की से मेरी भी बात करवाए, मैं भी बात की उस लड़की से, तो मुझे तो वो लड़की कहीं न कहीं बहुत चालू दिखी। मतलब एक होता है ना, एक भोला बनने का ड्रामा करना, तो मुझे कहीं न कहीं लगता था कि वो भोला बनने का ड्रामा कर रही है। बट अब ये वहाँ से बहुत सीरियस है, तो क्या कर सकते हैं? जब मैं उसके बारे में कुछ बोलती थी तो बोलता था तू जेलस फील कर रही होगी मेरी गर्लफ्रेंड से, मेरी गर्लफ्रेंड तेरे से बहुत सुंदर है। तो मैं भी मज़ाक में ले लेती थी, कोई बात नहीं है भाई, चल चिल कर, तू ऐसे कर। और जब भी ये फ़ोन करता था उसका फ़ोन बिज़ी आता था और मैं इससे बोलती भी थी कि भाई उसका फ़ोन बिज़ी आता है तो कुछ बोलता नहीं है। वो ऐसे डांस वांस करती है, क्लब में जाती है अपने दोस्तों के साथ, तो उसको कुछ बोलता नहीं है। तो बोलता था नहीं, मैं उस पे कोई रोक-टोक नहीं लगाना चाहता हूँ। जो उसका पहले एक बॉयफ्रेंड था वो उस पे बहुत रोक-टोक लगाता था और जिसकी वज़ह से वो बहुत टेंशन में रहती थी और मैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है वो सिर्फ़ मेरी है। तो मैंने कहा हो सकता है।
और मेरे व्हाट्सएप पे भी वो थी, मेरे से भी वो बात करती थी क्योंकि उसको पता था कि ये मेरा फ्रेंड है, इसने बात करवाया था कि ये मेरी फ्रेंड है, मैं इसके साथ ही कहीं आता-जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो इसके साथ ही जाता हूँ। तो उससे मैं भी देखती होती थी। एक बार क्या हुआ कि वो किसी लड़के के साथ स्टेटस लगाई और शायद मुझे हाइड करना भूल गई होगी वो, तो मुझे दिख गया और जब मुझे दिखा तो मैं 2-4 दिन बाद जब मैं राहुल से मिली तो मैं राहुल को बोली कि राहुल वो लड़का कौन था उसके साथ में? तो बोला कि कौन-सा लड़का? कोई भी लड़का नहीं था। मैंने कहा कि यार उसने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था, तो उसने बोला कि तू किसी और का देखी होगी, उसका उसने कोई स्टेटस नहीं लगाया। तो मैं इस बात पे हैरान थी कि यार ये लड़का कितना उसके प्यार में पागल है कि ये मुझे ही गलत सोच रहा है, जबकि मैंने अपनी आँखों से देखा, मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गई थी वरना अगर मुझे पता होता तो मैं ले लेती। फिर उसका था 4 सितंबर को उसका बर्थडे था, तो जब उसका बर्थडे था तो ये सोच रहा था कि मुझे जाना है उसके साथ अ, उसके लिए कुछ शॉपिंग करना है तो तू मेरे साथ चलेगी? मैंने कहा कि हाँ ठीक है। उसके बर्थडे पे इसने सरप्राइज़ देना था, तो इसने जाना था। मैंने कहा ठीक है, फिर उसके लिए कुछ शॉपिंग वगैरह की, वहाँ पे एक मार्केट था पंजाब में, तो हम वहाँ से शॉपिंग वगैरह किए और फिर टेडी लिया, कुछ कपड़े लिए क्योंकि लड़कियों का कपड़ा लेने उसको नहीं आता था और मुझे उसकी गर्लफ्रेंड का पता था कि ये किस हिसाब से पहनती है कपड़े, तो हम लोग थोड़ा बहुत शॉपिंग किए। ये बोला कि मैं केक वहाँ जाके ले लूँगा। फिर टिकट नहीं हुआ, टिकट मतलब इतना जल्दी तो होता नहीं है, थोड़ा 10-15 दिन पहले लेना पड़ता है, इसने वैसे लिया नहीं था, इसके दिमाग में कुछ ऐसा हुआ नहीं होगा। तो आप सोचो जनरल बॉगी में खड़े होके ये लड़का 10-12 घंटे का सफ़र करके दिल्ली गया। जब वहाँ पे गया, जब उसको फ़ोन किया कि तुम कहाँ हो? तो वो बोली मैं हॉस्टल में हूँ, सॉरी पीजी में हूँ। हॉस्टल में पहले रहती थी, बाद में वो हॉस्टल छोड़ के पीजी में रहने लग गई थी और इस बंदे को कोई फ़र्क नहीं, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, पीजी में रहती है तो फिर क्या हो गया? तो फिर चलो ठीक है, तो ये वहाँ पे गया, उसको फ़ोन कर रहा है तो वो थोड़ी घबरा सी गई, अच्छा तुम क्यों आए हो? मतलब एक होता है ना अंदर से, अब मैं ही किसी से प्यार करूँगी और मेरा ही कोई बॉयफ्रेंड ऐसे मुझे सरप्राइज़ देगा तो ऑब्वियसली मुझे तो बहुत खुशी होगी, वॉव! यार मेरा बर्थडे इस बार बहुत अच्छा मनने वाला है, मेरा बॉयफ्रेंड आया। बट उसको ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है? वो थोड़ी घबरा गई थी। तो पहले तो वो बोलने लगी, तुम क्यों आए? तुम पहले बताए नहीं, मेरा बहुत सारा प्लान था। मतलब बंदा इतनी दूर से आया है दिल्ली, तुम पहले उससे हाल-चाल पूछो, उससे मिलने जाओ, बाद में ऐसी बातें करना। ठीक है, हो गया। फिर वो आई, आते ही वो थोड़ी घबरा रही थी, हिचकिचा रही थी जैसे ना, तो उसको बिल्कुल भी इस चीज़ की खुशी नहीं हुई, जो भी वो गिफ्ट वगैरह लेके आया था, तो वो लेके चली गई और बोलती है कि ठीक है, तुम किसी होटल में रुक जाओ, अपने रूम पे भी नहीं लेके गई। अब दिल्ली में अगर आपके घर पे भी ऐसे आप पीजी में रह रहे हो या फ्लैट लेके रह रहे हो, तो आप अपने बंदे को ला सकते हो, इतना इतना भी कोई कुछ नहीं होता वहाँ पे। तो बोल रही है कि तुम होटल में रह लो, हम नेक्स्ट डे मिलते हैं। फिर नेक्स्ट डे जब वो उससे मिलने गई, पूरा दिन वेट करवाई और फिर इवनिंग के टाइम में उसके पास गई, बोली मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ मैंने ये प्लान कर रखा था, वो प्लान कर रखा था। तो फिर उसने बोला कोई बात नहीं है, तुम अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, जिसके साथ भी तुमने पार्टी करना है, जो भी करना है तुम करो, मैं वेट करता हूँ, तुम इवनिंग को मेरे पास आ जाना, मैं इस होटल में हूँ या इस जगह पे हूँ जहाँ पे वो था। तो उसने बोली ठीक है। फिर वो लड़की उसके पास आती है और आके अपना फ़ोन ही छुपा रही होती है। जैसे होता है ना, एक पता चल जाता होता है कि ये कुछ हाइड करना चाह रही है, कुछ छुपाना चाह रही है। तो जब वो गया तो उसको थोड़ा तो डाउट हुआ इस पे, बट उसने इसको बोला कि मुझे तुम्हारा फ़ोन चाहिए थोड़ा-सा, तो पहले बोलने लगी क्या करोगे मेरा फ़ोन, ये सब मुझे पसंद नहीं है। बट अब देखो, किसी भी लड़के को इतना तो कोई भी लड़का बेवकूफ़ नहीं होता है, इतना तो पता ही होता है उसको, थोड़ा बहुत हुआ होगा। जैसे ही वो उसका फ़ोन, कैसे भी दोनों की बकझक हुई, जो भी हुआ, तो फ़ोन उसने लिया और वो देख रहा है कि इंस्टाग्राम पे एक कबीर नाम का कोई लड़का है, उससे वो बातें कर रही है और पिक्स वगैरह सेंड कर रही है, लाइक थोड़ा-सा पर्सनल बातें जो एक रिलेशनशिप में हम करते होते हैं, ऐसी बातें। तो ये पूरा शॉक्ड हो गया, ये पूछा कि ये कौन है? तो पहले रोने-धोने लग गई, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गया। फिर जब ये बोला कि ऐसे कैसे तुमसे इतना बड़ा गलती हो गया, तुम बात कर रही हो इससे तो तुमने मुझे बताया भी नहीं, ये कौन है लड़का? तो बोली कि ये मेरे कॉलेज का लड़का है और इसने मुझे इस हिसाब से मुझे देखता था, मुझे इसके लिए फीलिंग आ गया, इसका देखना मुझे अच्छा लगता था, फिर इसने मुझे प्रपोज़ किया, फिर हमारी बातें चलने लग गई। बट कोई नहीं, मैं इसको छोड़ दूँगी थोड़े टाइम तक, मैं तुम्हारे लिए तो सीरियस हूँ। उसने बोला क्या?
ये क्या है? इसको छोड़ दूँगी और ये सब क्या चल रहा है तुम्हारा? फिर बोलने लगी, हाँ, मैं लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, क्योंकि तुम गुड लुकिंग नहीं हो, तुम अपने रहन-सहन पे ध्यान दो। मैं पहले जब आई थी कॉलेज में तो मैं अपने फ्रेंड्स को बताई थी कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं तुम्हारा फ़ोटो दिखाई थी तो सब मुझे हँस रहे थे, सब मेरे पे, हँस रहे थे मेरे पे। इसका ना बहुत गंदा वाला दिल टूटा गाइस। ये वहाँ से, अब मुझे नहीं पता इसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ। इस लड़के ने, राहुल ने मुझे फ़ोन किया कि श्वेता, बहुत अजीब-सा भारी-भारी सा आवाज़ आ रहा है। कैसी है तू? क्या कर रही है? मैंने कहा कुछ भी नहीं, मैं हॉस्टल में हूँ और बस अभी सोने की तैयारी कर रही हूँ। तू क्या कर रहा है? कैसा रहा तेरा बर्थडे? तो बोला क्या बर्थडे यार? ऐसे बोला ना तो मुझे थोड़ा-सा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? सब ठीक है? तू पहुँच गया था टाइम से? तो हाँ, मैं पहुँच तो गया था बट वो अब मेरी नहीं है, वो किसी और लड़के से बात करती है, उसने मेरे को चीट किया, सब लड़कियाँ ऐसी होती है, धोखेबाज होती है, मेरे एक फ्रेंड के साथ भी ऐसा हुआ था। अ, मैंने कहा धोखेबाज होती है तो क्या बोल रहा है? मतलब इतना ज़्यादा वो, सोच रहे हो मतलब इतना ज़्यादा वो हो गया था ना, मतलब उसका दिल इतना ज़्यादा इस हिसाब से टूट गया था कि वो हर किसी को गलत, हर लड़की को गलत समझ रहा था। बोला मुझे अब इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं है, वो चैटिंग कर रही थी, वो कुछ, मैंने बोला क्या चैटिंग कर रही थी? नॉर्मली हम फ्रेंड से कर लेते हैं हाय हेलो। तो बोला क्या कि ऐसी बातें, उसने वो बात बताया, बोला ऐसी बातें तू किसी फ्रेंड से कर लेगी? मैंने कहा नहीं, कभी भी नहीं, ये तो एक रिलेशनशिप में हो सकता है, ऐसे तो नहीं। फिर भी रिलेशनशिप में भी इतना डीपली बातें तो नहीं होता है। राहुल बोल रहा है कि मुझे अब जीने का दिल नहीं कर रहा है, मैं घर पे क्या मुँह दिखाऊँगा, मैं घर पे क्या बताऊँगा, मेरे घर वालों को भी पता है, मैं इतना इसकी तारीफ़ें करता था कि बहुत अच्छी लड़की है, बहुत केयरिंग है। गाइज़ आप लोगों को पता है, वो जब उसका एग्ज़ाम होता था ना उस लड़की का, वो बोल देती थी कि मुझे 4 बजे 5 बजे उठा देना, मुझे पढ़ना है, कल मेरा 10 बजे से एग्ज़ाम है, मुझे सुबह रिवीज़न करना है या कुछ भी। वो लड़का पूरी-पूरी रात सोता नहीं होता था यार। इतने अच्छे लड़के को कैसे लड़कियाँ छोड़ देती हैं और छपरी लड़कों से कैसे अट्रैक्ट हो जाती हैं, मुझे खुद समझ में नहीं आता कि जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, आज आपके साथ है, कल किसके साथ है पता नहीं। बट जो लड़के अच्छे होते हैं, जो प्यार करते हैं, जो केयर करते हैं, जो रिस्पेक्ट देते हैं, जो आपके कैरियर में आगे बढ़ने के लिए, लाइक आपको आगे बढ़ने के लिए आपके कैरियर में सपोर्ट करते हैं, जो सपोर्टिव होते हैं, लड़कियाँ उससे कैसे चीट कर लेती है। मैंने इसको बोला कि ठीक है तू अभी बस ले और अभी के अभी आ। तो बोला नहीं, मेरा अभी मन नहीं है ट्रैवल करने का, ये वो। मैंने कहा कि रूम में, होटल के रूम में रह के तू और सोचेगा, तू अभी बस ले। और फिर मैं उसके साथ फ़ोन पे बात कर कर के उसके दोस्तों को फ़ोन कर रही हूँ कि प्लीज़ उसको बोलो बस लेके आ जाए, बस लेके आ जाए। फिर ये कॉलेज में आया, फिर जब 2-3 दिन बाद वो मिला मुझे, तो सोचो जो लड़का क्लास में कभी टीचर को चैन से बैठने नहीं देता था, सर मुझे ये भी समझा दो, ये भी बता दो, ऐसे कर दो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, वो लड़का चुप रहने लग गया। वो लड़का अ, ऐसे, उसके हाथ-पैर काँपते रहते थे, ऐसे-ऐसे होते रहता था। उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। फिर मैं कितना उसको समझाई कि देख अपने माँ-बाप के बारे में सोच, तेरे पापा ने ज़मीन बेच के तुझे यहाँ भेजा है पढ़ने को, तो उस लड़की को छोड़, वैसी-वैसी बहुत लड़की तेरे लाइफ़ में आ जाएगी। और उस लड़की को कोई फ़र्क नहीं, वो लड़की एक बार मेरे साथ भी वो कनेक्ट थी व्हाट्सएप पे, मेरा नंबर था उसके पास। उस लड़की ने एक बार भी फ़ोन करके नहीं पूछा कि हाँ, श्वेता वो ठीक है? और उस लड़के का जो मैं मेंटल हेल्थ देखी ना, किस हिसाब से वो लड़का एकदम पतला-सा हो गया था, कुछ नहीं खाता था। पर धीरे-धीरे उसको भी समझ में आ गई ये चीज़ें और वो हमेशा बोलता था, जैसे कि मेरे से भी कभी उसका कुछ हो जाए ना तो बोलता था, "तुम लड़कियाँ तो ऐसी ही होती हो, तुम लोग को जब काम होता है तब तुम लोग बहुत प्यार से बात करती हो, जब काम निकल जाता है तो जैसे तू भड़क रही है अभी मेरे पे, ऐसे ही लड़कियाँ भड़कती है।" पर मैं उसके दिमाग में बैठाई ये चीज़ कि भाई सभी लड़कियाँ एक जैसे नहीं होती है, तू हर किसी को मत गलत बोला कर। हर लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती है बट हर कोई नहीं होती है। हाँ, पता है जब हम उस एज में होते हैं तब हमें लोगों के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। सभी भोले होते हैं उस एज में, कोई भी कुछ भी बोल दे तो हम मान लेते हैं, ईज़िली मान लेते हैं, हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं उस चीज़ के बारे में। बट आपको ये सीखना होगा कि सामने वाले का बिहेवियर, नेचर, कैरेक्टर कैसा है। बहुत सारे लोग हमेशा प्यार से, बहुत अच्छे से बात करते हैं बट मे बी उनका इंटेंशन
बहुत अलग होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि लोगों को रिलेशन में नहीं आना चाहिए रिलेशन में, लेकिन हमेशा अपने करियर के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने पढ़ाई के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, उस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। रिलेशन में आप आओ, लेकिन देख के, सोच के, समझ के कि हाँ, ये लड़की कैसी है, इतना भी फ्रीडम, इतना भी, मतलब क्या बोलूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि लड़कियों को भी समझना चाहिए और लड़कों को भी समझना चाहिए कि हाँ ठीक है, अगर तुम्हें नहीं रहना है, किसी को नहीं, कोई तुम्हें जच रहा है, तुम्हारे लेवल का नहीं है, तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं है, तो उसको इस हिसाब से यूज़ मत करो यार। जो बंदा अपने पॉकेट मनी में से आपको सेव करके आपको दे रहा है, जो इतने अपने औकात से बाहर आपको गिफ्ट लेके दे रहा है, और जहाँ पे ये गिफ्ट और पैसे वैसे मांगने वाला बात होता है ना, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ भी सच्चा नहीं होता है। जहाँ पे कोई लड़की आपसे पैसे का डिमांड करे, जब आप खुद एक स्ट्रगल वाले फेज पे हो, तब अगर कोई आपसे पैसों का डिमांड करे तो समझ जाना कि कुछ ना कुछ लोचा है। और जो लोग आपको समझते हैं, जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, वैसे लोगों के साथ ही रहना चाहिए। गाइज़, मुझे तो लगता है ये जो कॉलेज के टाइम होता है ना, ये पीक टाइम होता है। इस टाइम पे हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चोचला तो मुझे लगता है रखना भी नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट कर देते हैं, कीमती टाइम, जहाँ पे हमें सिर्फ़ अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए, और फिर बाद में वो पछताते हैं कि यार मेरे से गलती हो गया। क्योंकि भाई, कोई लड़की भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी जो लड़का कुछ नहीं करता होता है, हर लड़की को देखना, हर लड़की का बहुत बड़ा-बड़ा ड्रीम होता है। कभी उससे पूछ लेना तुम्हें क्या करना है, हमें ऐसे घूमना है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसे रहना है। तो भाई, पैसा है तभी सब कुछ है, ठीक है? पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने करियर पे ध्यान दो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने माँ-बाप के बारे में सोचो कि वो कैसे पैसा देके, कहाँ से कैसे सारी उम्र की सेविंग्स उनकी लग जाती है हम लोगों के पढ़ाई पे। तो ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ो। पढ़ना है तो बोलो ठीक है, दोस्त बन के रहो, फ्यूचर में देखेंगे अगर कुछ अच्छा हुआ है तो। जो आपसे सच में प्यार करता है, वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। चाहे आप अच्छे दिख रहे हो, चाहे आप बुरा दिख रहे हो, चाहे आपका कंडीशन अच्छा है, चाहे आपका कंडीशन बुरा है। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि सबसे पहले आप अपने ऊपर ध्यान दो। बाय।